लेबनान के दक्षिणी बेरूत में पिछले हफ्ते इसराइल की वायुसेना द्वारा हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हायथम अली तबतबाई को निशाना बनाने के दौरान गिराया गया एक अमेरिका का GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम विस्फोट नहीं हुआ और अब जमीन पर पड़ा हुआ है। लेबनानी मीडिया के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनानी सरकार से इस बम को तत्काल वापस करने का गोपनीय अनुरोध किया है, क्योंकि उसे गंभीर आशंका है कि अत्याधुनिक हथियार रूस, चीन या ईरान के हाथ लग सकता है। पहले ये खबर आ रही थी कि अमेरिका को इस बम के ईरान के हाथ लगने का डर है, लेकिन अब अमेरिका की चिंता सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रह गई है। लेबनान के बेरूत में इसराइल के हवाई हमले के दौरान विस्फोट न होने वाला GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम अब रूस और चीन के हाथों में पड़ने का खतरा भी बन गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में मुख्य फोकस ईरान पर था, लेकिन अमेरिकी खुफिया आकलनों के अनुसार हिजबुल्लाह या लेबनानी सुरक्षा बलों के माध्यम से ये बम मॉस्को या बीजिंग तक भी पहुंच सकता है, जो वैश्विक सैन्य संतुलन को बिगाड़ सकता है। लेबनानी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर यह घटना मिडिल ईस्ट के संघर्ष को महाशक्ति प्रतिद्वंदिता के स्तर पर ले गई है। 24 नवंबर 2025 की रात को इजरायली वायुसेना ने बेरूत के हरात रेक इलाके में एक 8 मंजिला इमारत पर हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह की चीफ ऑफ स्टाफ माने जाने वाले हायथम अली तबतबाई समेत कम से कम 5 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। इसराइल ने दावा किया कि तबतबाई युद्ध विराम के बाद भी दक्षिणी लेबनान में हथियार जमा कर रहा था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन था। हमले में GBU-39 के कई बमों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से एक बम इमारत की छत को भेदकर अंदर घुस गया, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। लेबनानी सुरक्षा बलों और हिजबुल्लाह के इंजीनियरों ने इसे सुरक्षित निकाल लिया और वर्तमान में ये बेरूत के दक्षिणी इलाके में किसी गोपनीय जगह पर रखा गया है। सवाल ये है कि अमेरिका इससे चिंतित क्यों है? अमेरिका की परेशानी की वजह बम की ताकत और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दरअसल GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम अमेरिका का सबसे उन्नत छोटा प्रिसीजन बम है, जिसका वजन मात्र 129 किलोग्राम है। यानी ये बहुत हल्का बम है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। वहीं इसकी सटीकता सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो है वो 1 मीटर से कम है। ये बम सभी मौसमों में काम करने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि एक ही F-15 या F-16 जैसे जेट से भी कम 8 बम एक साथ ले जाए जा सकते हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह बम पूरी तरह से अक्षत है। इसके अंदर मौजूद GPS, इनर्शियल गाइडेंस यूनिट, फोल्डिंग विंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज में ऐसी तकनीकें हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। यदि ये रूस या चीन के हाथ या फिर ईरान के हाथ लग गया तो वे कुछ ही महीनों में इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर अपनी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब लेबनान सरकार इस मामले में फंसी हुई है, क्योंकि अगर उसने बम अमेरिका को लौटाया तो हिजबुल्लाह इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान बताएगा। अगर उसने इनकार किया तो अमेरिका लेबनान को दी जा रही आर्थिक या सैन्य सहायता रोक भी सकता है। देखना यह होगा कि लेबनान की सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है और अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है।